हीमेल की मृत्यु के 29 साल बाद वो नॉर्थन लैंड के लब पहाड़ी में पहुंचते हैं। सीन पूछता है, तुम कितने लंबे समय से नॉर्थन लैंड की यात्रा कर रही हो? फर्न बोलती है, मैं 4 साल पहले मिस फ्रीरेन की इस यात्रा में शामिल हुई थी। तभी स्टार्क बोलता है, मैं 1 साल पहले उनकी यात्रा में शामिल हुआ है। रास्ते में सीन बोलता है, हमारे ग्रुप में एक इंसान की कमी है। फ्रीरेन बोलती है, हमारे ग्रुप में एक योद्धा है, 2 जादूगरनी है और एक प्रीस्ट है। तभी स्टार्क बोलता है, सीन तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो बोलता है, हमारे ग्रुप में एक बूढ़ी औरत नहीं है जो दिखने में खूबसूरत हो। वो बोलता है, मिस फ्रीरेन एक बूढ़ी औरत है। वो बोलता है, वो दिखने में बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही है। तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वो उस गांव में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि इस गांव के अंदर हर इंसान सो रहा है। सीन उनकी हालत देखकर कहता है, इस गांव के लोगों पर अभी श्राप है। स्टार्क पूछता है, किस तरीके का श्राप है? फ्रीरेन बताती है, ये श्राप इस गांव में रहने वाले इंसानों को डीमंस और मॉन्स्टर ने दिया है। ये डीमंस का एक ऐसा मंत्र है जिसमें इंसान सो जाते हैं और इस समय इस गांव में रहने वाले इंसानों को बाहरी दुनिया का कुछ पता नहीं लग रहा है। इंसानों को इस मंत्र के बारे में पता नहीं है और इंसान ये भी नहीं जानते कि श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। वो उसे बताते हैं कि ईश्वर ने कुछ इंसानों को चुना है जिन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं। वो लोगों की भलाई करते हैं, इसलिए शायद प्रीस्ट को इस श्राप से बचने का कोई उपाय जरूर पता होगा। जिसके बाद वो एक घर के अंदर जाते हैं। वो बोलती है, इस श्राप से सिर्फ हम गॉडेस की पवित्र किताब में लिखा होगा। जिसके बाद वो उस घर से बाहर निकलते हैं। फ्रीरेन बोलती है, मुझे इस श्राप को आम जादूगर नहीं क्या जादूगर महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस गांव के अंदर पहुंचने वाला हर इंसान उस पर इस श्राप का असर पड़ने लगता है। फर्न बोलती है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। स्टार्क बोलता है, इसका मतलब हम पर भी श्राप का असर पड़ने वाला है। वो दोनों ही इस समय बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तभी सीन बोलता है, हमें एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो इस श्राप से निपटने में मदद करेगा और ये श्राप पैदा करने वाले मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसलिए हमें उस जगह जाने की जरूरत है जहाँ वो मॉन्स्टर रहता है। वो वहाँ जाने का फैसला करते हैं। तभी स्टार्क सो जाता है क्योंकि स्टार्क पर इस गांव के श्राप का असर पड़ चुका है। उनके मैजिक की मदद से स्टार्क हवा में तैर रहा होता है। कुछ समय के बाद वो लोग जंगल में रात बिताते हैं। कुछ समय के बाद फर्न सो जाती है। फ्रीरेन उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जान चुके हैं कि अब फर्न भी अभिशाप का शिकार हो चुकी है। फ्रीरेन ने दोनों की सुरक्षा के लिए मैजिक से उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया है। जिसके बाद वो आगे का सफर जारी रखती है। वो बोलती है, मुझे इस समय नींद आ रही है। अगर मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आएगा तब तुम मुझे जगाना। तुम उससे अकेले लड़ाई मत करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसको जरूर हरा दूंगी। तभी सीन बोलता है, कुछ समय के बाद हमारा सामना मॉन्स्टर से होने वाला है। जैसे ही वो पीछे देखता है, फ्रीरेन सो जाती है। जिसके बाद वो फ्रीरेन को ले जा रहा होता है। वो उसे एक जगह बैठा देता है। जिसके बाद उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। वो दिखने में एक फूल लग रहा होता है, लेकिन वो एक खतरनाक फूल है जो जिंदा है और उसी ने गाँव वालों को सुलाया है। मॉन्स्टर सीन से लड़ाई करता है। सीन को इतना तो पता लग जाता है कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल आईने की तरह है, इसलिए वो अपनी किताब से उस मॉन्स्टर को हराने वाला मंत्र का इस्तेमाल करने लगता है। वो फ्रीरेन की ओर देखने लगता है। फ्रीरेन अभी सो रही है। वो सोचने लगता है कि फ्रीरेन एक महान जादूगरनी है क्योंकि वो उस ग्रुप में शामिल थी जिसने डीमन किंग को हराया था। क्या मुझे इस समय उसे जगाना चाहिए? मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। वो सीन पर बार बार हमले कर रहा होता है। सीन सोच रहा होता है कि क्या मुझे फ्रीरेन पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं। जिसके बाद उसे याद आता है कि अतीत में वो हाइटर से मिला था। उस समय उसने बोला था कि फ्रीरेन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तुम्हें लगेगा कि वो कमज़ोर है, लेकिन असलियत में वो कमज़ोर नहीं है। जब उसने बोला कि मैं डीमन किंग को हराने के लिए तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ, तब मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया। जिसके बाद वो सोचने लगता है क्या उसे फ्रीरेन के ऊपर विश्वास करना चाहिए क्योंकि फ्रीरेन ने बोला था कि उसे अकेले ही उस मॉन्स्टर से युद्ध नहीं करना चाहिए और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा सकती हूँ। जिसके बाद वो जागने वाले मंत्र का फ्रीरेन के ऊपर इस्तेमाल करता है। फ्रीरेन नींद से जाग जाती है। मॉन्स्टर जैसे ही सीन पर हमला करता है तभी फ्रीरेन
अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को मार देती है। सीन ये सब देखकर हैरान है क्योंकि उसने फ्री रेन को एक बच्चा समझा था जो कुछ नहीं कर सकता है। अगले दिन स्टार्क नींद से जाग चुका है। वो हैरान है क्योंकि उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब गांव में आ चुके हैं। गांव वाले नींद से जाग चुके हैं। वो उन्हें धन्यवाद करते हैं। गांव वाले उनकी तारीफ करते हैं। जिसके बाद वो आगे की यात्रा जारी रखती है। सीन फ्री रेन की तारीफ करता है। फ्री रेन भी उसकी तारीफ करती है क्योंकि आज उसी की वजह से वो सब जिंदा है। जिसके बाद फ्री रेन सीन के सर के ऊपर हाथ फेरने लगती है क्योंकि इस समय वो उसके काम की तारीफ कर रही है। जिसके बाद वो नॉर्थन लैंड के वॉरिक शहर में पहुंचते हैं। शहर के पास उनकी मुलाकात एक नॉबल और बटलर से होती है। वो स्टार्क के करीब जाते हैं। तभी नॉबल बोलता है, इस लड़के का शरीर ताकतवर है, इसलिए तुम मेरे मैंशन में आओगे। स्टार्क बोलता है, ये क्या चल रहा है। जिसके बाद वो उसकी हवेली में आते हैं। वो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम स्टार्क है। तभी फ्री रेन बोलती है, लॉर्ड ऑर्डन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वो बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो। वो बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम लॉर्ड ऑर्डन है। फ्री रेन बोलती है, ये हवेली ऑर्डन परिवार की है और मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम ऑर्डन है। इस समय तुम्हारा परिवार नॉर्थन लैंड के 3 सबसे ताकतवर परिवार में से एक है और मैं तुम्हारे परदादा को भी जानती हूँ। वो बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो। इस समय मैं सिर्फ स्टार्क से बात करना चाहता हूँ। फ्री रेन बोलती है, स्टार्क मेरे ग्रुप में शामिल है। वो बोलता है, स्टार्क क्या तुम अपने मामा से मुझसे बात करने की इजाज़त मांग सकते हो। स्टार्क बोलता है, लड़ाई मत करिए। वो बोलता है, मैं इस काम के लिए तुम्हें इनाम भी दूंगा। फ्री रेन बोलते है, क्या बकवास है। वो जाने लगती है। तभी फर्न उसे अपना मनी दिखाती है। उनके पास अब बहुत कम मनी बचा हुआ है। जिसके बाद वो उसके बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हवेली में घूम रहे होते हैं। वो पूछता है, स्टार्क तुम कहाँ से हो। वो बोलता है, मैं योद्धाओं के परिवार में पैदा हुआ था, मैं एक गांव में रहता था। जिसके बाद वो उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरा बेटा है, वो हमारे शहर का नायक है। तभी वो बोलती है, स्टार्क वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसके बाद वो बताता है, 1 महीने पहले हमारा सामना डीमन से हुआ था। इस युद्ध में मेरा प्यारा बेटा विर्ट मारा गया। मेरे बेटे की मृत्यु के बारे में सिर्फ मुझे और मेरे बटलर को पता है। अब मैं सिर्फ अपने बटलर पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। फ्री रेन बोलती है, तुम स्टार्क के साथ क्या करना चाहते हो। इस समय मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि स्टार्क मेरे बेटे की जगह ले ताकि हमारे शहर की रक्षा हो सके। और अगर स्टार्क ऐसा करने के लिए तैयार हो गया तब मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के और 1 ग्रिमोर की किताब दूंगा। वो बोलती है, ग्रिमोर कहाँ है। वो बोलता है, अगर तुम चाहो तब तुम लाइब्रेरी से उस किताब को ले सकती हो। तभी स्टार्क बोलता है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे माथे पर चोट का निशान है। वो मेरे इस निशान से डरने लगेंगे। तभी फर्न स्टार्क से बोलती है, हमें मनी की ज़रूरत है। जिसके बाद वो अपने बटलर को स्टार्क को कुछ एटिक्वेट सिखाने के लिए बोलता है। बटलर उसे सारी चीज़ें सिखाता है जो एक राजकुमार को आनी चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो सब अपनी पसंद का खाना और मदिरा पी रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी स्टार्क को हो रही है क्योंकि उसे सुबह उठते ही एक अच्छा राजकुमार बनने की तैयारी करनी पड़ती है। कुछ समय के बाद फर्न की मुलाकात स्टार्क से होती है। स्टार्क लड़खड़ा रहा होता है। वो बोलती है, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। वो बोलता है, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जिसके बाद वो फर्न के हाथ को पकड़ कर कहता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है। वो बोलती है, ये तुम्हारी आदत नहीं है। उसके बाद वो बोलता है, मैं बाहर हवा खाने के लिए जा रहा हूँ। ऑर्डन को आज भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। वो अपने बेटे की तस्वीर को देख रहा होता है। तभी स्टार्क ऑर्डन के पास जाता है। वो बोलता है, तुम मुझे पापा कहो क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन हम पर नजर रख रहा है। ऑर्डन अपने चेहरे पर लगे हुए निशान को देखकर बोलता है, ये निशान मुझे युद्ध के दौरान मिला था। ये निशान हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लोग तुम्हारी भी ऐसे ही इज्जत करेंगे जैसे वो मेरी इज्जत करते हैं। स्टार्क बोलता है, आपके बेटे को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। वो बोलता है, ये मेरे बेटे की अंतिम ख्वाहिश है। जिसके बाद वो अपने बेटे को स्टार्क से मिलवाता है। उसके बेटे का नाम मट है। वो इस समय तलवार बाजी का अभ्यास कर रहा है। वो बोलता है, वो मेरा दूसरा बेटा है, मेरे बाद वही इस गद्दी पर बैठेगा। जिसके बाद स्टार्क को अपने भाई की याद आने लगती है। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था, सिर्फ उसके भाई को ही उस पर विश्वास था। और इस समय भी ऑर्डन को अपने
बेटे मट पर विश्वास है। जिसके बाद वो स्टार्क को ऑर्डन परिवार की तलवार की तकनीक सिखाता है। वो एक दूसरे से बात भी करते हैं। वो बोलता है आपका मट के बारे में क्या ख्याल है। वो बोलता है वो मेरे पहले बेटे की तरह टैलेंटेड नहीं है, उसके अंदर मेरे बड़े बेटे की तरह हुनर नहीं है, इसलिए मैं इस समय तुम्हें अपने परिवार की तलवार की तकनीक सिखा रहा हूँ। जिसके बाद वो बोलता है मुझे विश्वास है कि मट एक दिन एक ताकतवर योद्धा जरूर बनेगा। स्टार्क बोलता है आपको ये बात मट को बतानी चाहिए। वो कहता है मैं बताना तो चाहता हूँ, अगर मैंने अभी से उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया तब वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय के बाद ऑर्डन फर्न को एक पार्टी में स्टार्क के साथ चलने के लिए कहता है। वो बोलती है मैं उसके साथ क्यों जाऊँ। वो बोलता है क्योंकि फ्रीरेन उसकी मामा लगती है और मैं नहीं चाहता कि उसके मामा इस पार्टी में शामिल हो। फ्रीरेन बोलती है फर्न तुम्हें ये काम करना होगा। जिसके बाद फर्न पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद मेड फर्न को एटिक्वेट सिखाती है। कुछ दिन के बाद मेड फर्न को तैयार करती है क्योंकि उसे पार्टी में शामिल होना है। इस समय तक फ्रीरेन ने बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया है। फर्न की डांस क्लासेस भी चल रही है। बटलर भी स्टार्क को डांस क्लासेस दे रहा है। कुछ दिन के बाद वो पार्टी में शामिल होते हैं। जिसके बाद हम पार्टी के अंदर फर्न को देखते हैं। वो बोलती है स्टार्क कुछ महीनों तक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नर्क में जी रही हूँ। स्टार्क बोलता है हमें मनी की ज़रूरत है। वो उससे माफ़ी मांगती है। स्टार्क फर्न को अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। वो दोनों कुछ समय तक एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सीन और फ्रीरेन दोनों ही उनके डांस को देख रहे होते हैं। सीन उनके डांस को देखकर बोलता है फ्रीरेन क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। वो बोलती है इस समय मैं केक खा रही हूँ। स्टार्क हवेली पे वापस आ चुका है। वो ऑर्डन से मिलता है। ऑर्डन बोलता है बटलर उन्होंने हमारा काम पूरा कर लिया है, तुम उन्हें इनाम दो। जिसके बाद वो बोलता है स्टार्क तुम एक ताकतवर योद्धा हो। वो जैसे ही कुछ और बोलने वाला होता है तभी स्टार्क बोलता है मैं आपके बेटे की जगह बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। वो बोलता है मैं भी तुम्हारे पिता की जगह नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे गाँव के बारे में सुना है कि डीमंस ने तुम्हारा गाँव तबाह कर दिया और अब तुम्हारे सिवा उस गांव में एक भी योद्धा जिंदा नहीं बचा है। उस समय पहले मेरे बेटे और मेरी लड़ाई हुई थी। उस समय मैंने उससे बोला था कि मैं उसका चेहरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता हूँ। वो उस समय गुस्से में चले ही गया था। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। जब मैंने तुम्हें पहली बार शहर के बाहर देखा तब मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उन्होंने मेरा बेटा वापस मुझे कर दिया है। स्टार्क उनकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है मैं बहुत समय तक यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने मास्टर जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक पाला है, मैं उनको अपनी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे नॉर्थनलैंड की यात्रा की है। मैं उनके पास वापस जाऊँगा। बटलर लाइब्रेरी में फर्न और फ्रीरेन के साथ है। वह बोलती है मुझे किस तरीके की ग्रीमयोर की किताब इनाम के रूप में लेनी चाहिए। वो तलाश कर रही है। उसे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है उस ग्रीमयोर की किताब को तलाशने में। फर्न बोलती है हमें आधा दिन हो चुका है, बटलर के पैर भी दर्द कर रहे होंगे। बटलर मन में बोलता है प्लीज़ जल्द से जल्द ग्रीमयोर की किताब को लो। फर्न बोलती है अब बटलर के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ग्रीमयोर की किताब को खोजना होगा। तो स्टार्क और सीन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। स्टार्क ऑर्डन और मट को देखता है। उसे पूरा विश्वास है कि मट एक महान उत्तराधिकारी बनेगा। वो अपने बड़े भाई की तरह एक महान योद्धा भी बनेगा और उसने नॉर्थनलैंड की यात्रा करने का फैसला बिल्कुल सही किया है और वो वापस जाकर अपने नॉर्थनलैंड की कहानियाँ अपने मास्टर इसिंग को ज़रूर सुनाएगा।